हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू study.com। आज का अपडेट जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म मतलब इसका जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराते हैं और इसके सर्टिफिकेट वगैरह बिहार बोर्ड से ही मिलते हैं। आप लोगों को ऑनलाइन प्रोसेस से इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे स्टूडेंट जो अपना इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर लिए हैं या फिर इंटरमीडिएट से रिलेटेड जैसे आईटीआई वगैरह किसी भी तरह का इंटरमीडिएट लेवल कोर्स अगर आप क्वालिफाई कर गए हुए हैं तो आप इसको एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही आपका उम्र सीमा जो है 17 साल से ऊपर होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई 11 जनवरी 2025 से लेकर 22 जनवरी 2025 तक इसका अप्लाई होगा। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन प्रोसेस से अप्लाई होगा। इसका एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। इसके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो जनरल स्टूडेंट या फिर ईडब्ल्यूएस सामान्य जाति के उसके बाद ओबीसी में एससी एसटी वगैरह आते हैं उनके लिए 960 रुपये है और एससी एसटी और फिजिकली डिसेबल्ड पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए 760 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। तो आप लोग इतना आपको पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी फ़िलहाल शुरू में। क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे? मैट्रिक का मार्कशीट लगेंगे, इंटर का मार्कशीट लगेगा, अनुसूचित जाति या जनजाति को अपना जो है जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अत्यंत पिछड़ा जाति को भी अपना क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा अगर वो क्रीमी लेयर में आते हैं तो, ताकि उनको आरक्षण मिले। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस का जो स्टूडेंट कहते हैं कि हम ईडब्ल्यूएस हैं उनको जो है अ, आप उसका ईडब्ल्यूएस का सक्षम उनको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। दिव्यांग स्टूडेंट जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है उनको फिजिकली डिसेबल्ड होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। रेसिडेंशियल प्रूफ यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी आप लोगों को देना पड़ेगा। आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको, क्या क्या चीज़ इसमें लगेंगे। उसके बाद अगर किसी भी तरह का कोई क्वेरी है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। इस लिंक पे जा करके सबसे पहले तो इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा अपने लोग को। यहाँ पे अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है क्योंकि आज 10 तारीख है, 11 तारीख को ये ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर इस तरह का लॉगिन पेज आएगा जिसमें आप लोग लॉगिन करके इसको एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस का लिंक है, आप लोग यहाँ से ऑफिशियल नोटिस भी पढ़ सकते हैं। नीचे यहाँ पे कैसे कैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है उसका जानकारी दिया हुआ है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अपने दोस्त लोग को भी शेयर कर लीजिएगा इस आर्टिकल को। नीचे यहाँ पे स्टडी रॉ का एप्लीकेशन है, यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, ये सब आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा अगर लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो। क्योंकि बहुत सारे नोटिस ऐसे होते हैं जिसको वेबसाइट पे अपलोड कर पाना संभव नहीं होता है, तो वो हम लोग सोशल मीडिया पे ही भेज देते हैं। तो आप लोग अगर बेहतर इन्फॉर्मेशन चाहिए, हर एक इन्फॉर्मेशन बिहार के एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है, देखिएगा। जैसे डीएलएड करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, तो क्लास 1 से क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए आप अध्यापक का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग ऑफिशियली अध्यापक होंगे यानी कि टीचर होंगे क्लास 1 से क्लास 8 के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। उसके बाद आता है अवधि कि कितने साल में ये होगा, तो ये 2 वर्षों का कोर्स है, 2 साल आपको इसका स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद प्रत्येक वर्ष के कार्य, तो ये सब पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्या क्या आप लोगों को करना पड़ेगा। 80% और स्कूल, अच्छा ये सब मतलब जो भी आपका इंटर्नशिप वगैरह रहेगा उसके बारे में दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से। आपको क्या क्या होना चाहिए जिससे आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं और डीलेड में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपका इंटरमीडिएट यानी +2 जो है आपका 50% मिनिमम अंक से पास आउट होना चाहिए। 5% रिजर्वेशन छूट दिया गया है रिजर्व्ड स्टूडेंट्स को, जैसे SC ST वगैरह को।
50% तो होना चाहिए उर्दू के स्टूडेंट को, तभी वो लोग जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जैसे अ, मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी को डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन का पात्र होंगे। वैसे स्टूडेंट जो 50% लाए होंगे वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। या फिर इंटरमीडिएट से रिलेटेड जो भी कोर्स है, जैसे कि आईटीआई हो गए, ये सब चीज़, तो वो लोग भी इस डीएलएड के एडमिशन डीएलएड में करा सकते हैं, अगर वो लोग इच्छुक है टीचर बनने को। उसके बाद नीचे आएंगे उम्र सीमा, जैसा कि हम शुरू में ही बताए हैं कि 17 साल से ज़्यादा होना चाहिए स्टूडेंट का उम्र, तभी वह एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी? सबसे पहले तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा, फिर उसके बाद आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद इसका मेरिट लिस्ट, सबसे पहले तो उसके बाद काउंसलिंग मेरिट लिस्ट आएगा, फिर उसका जो है काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में आपको जो है कॉलेजेस चॉइस करके आपको काउंसलिंग फॉर्म भरने पड़ेंगे। फिर आपका जो है किसी कॉलेज में अलॉट करके आपको एडमिशन का अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। फिर वो अलॉटमेंट लेटर ले करके आपको उस कॉलेज में जाना है और मैनुअली ऑफलाइन तरीके से वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा आप लोगों को। यही प्रोसेस है, आगे हम बताते रहेंगे। अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा स्टडी रॉ के साथ। नीचे आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि जैसे मेरिट जो बनेगा इसका, वो किस तरह से बनेगा, कितने कितने छूट मिलेंगे। जैसे एससी स्टूडेंट को, एसटी स्टूडेंट को, बीसी ईबीसी सबको कितना परसेंट का छूट मिलेगा, वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद क्षैतिज आरक्षण, जनरल आरक्षण जो उन लोगों को मिलता है वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद इंट्रेंस टेस्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, जो कि हम शुरू में ही बता दिए थे। 120 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का होंगे। और उसके बाद इसमें 1.5 घंटा का, सॉरी 2.5 घंटा का समय दिया जाएगा, जो कि 150 मिनट होते हैं। इसमें क्या क्या इसका सिलेबस में रहेंगे, तो सबसे पहले सामान्य जनरल हिंदी या उर्दू, जो भी आपका जनरल लैंग्वेज है उससे रहेगा। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज से रहेगा। उसके बाद इसमें इंग्लिश से रहता है, तो जनरल इंग्लिश रहेगा। उसका लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग रहेगा। मतलब रीजनिंग से भी आएगा आपको 10 नंबर का क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से इसको स्टडी कर लीजिएगा, ताकि आप लोग इंट्रेंस क्वालिफाई कर पाए। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए, क्या स्टूडेंट जो है इस इंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड माना जाएगा, तो उसका 35%, 35% जिसका क्वालिफाइड रहेगा उस वो इस इंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई माना जाएगा। 35% अंक से ऊपर रहेगा। तो ये एप्लीकेशन फ़ी जो कि हम आपको शुरू में ही बता दिए थे। एप्लीकेशन फॉर्म को भरना कैसे है, तो ये देखिए वेबसाइट www.dledbihar.com पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा ऑनलाइन तरीके से। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस पे, जो कि आप अपना इंफॉर्मेशन दे करके इसमें रजिस्टर होइएगा। फिर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट करके दिया जाएगा। फिर आपको लॉगिन करना है और फॉर्म को भरना है। तीसरे में परीक्षा शुल्क का भुगतान करना है। और अंत में आप लोग इसका रिसिप्ट वगैरह डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ताकि आपको ध्यान में रहे। यूज़र नेम पासवर्ड तो ध्यान रखना ही है। उसके बाद इधर आएंगे, इसका और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, तो अब इसको रोकते हैं। और भी अपडेट्स के लिए वीडियो बनाने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए बने रहें स्टडी रॉ के साथ।